तो वाजिद साहब का कहना यह है कि जहां पर हम बेशुमार चीजों का शुक्र अदा करते हैं जो दिख रही हैं, क्या अच्छा हो कि हम शुक्र अदा करना शुरू करें सोचने वाले दिमाग का। अल्लाह ताला तूने मुझे सोचने वाला दिमाग दिया। ये सोचने समझने वाला दिमाग कितनी बड़ी बात है। फिर मतलब उसी को एक्सटेंशन है कि एहसास वाला दिल दिया। ये कितनी बड़ी नेमत होती है कि जिस दिल में एहसास हो। दिल तो सबके पास है लेकिन एहसास नहीं अगर, तो वो कितनी एक कह लीजिए दिल की दुनिया में गुर्बत है। ये दिल की दुनिया का वीराना जो है वो ये है कि दिल है, एहसास नहीं है। दिमाग है, उसमें सोचना नहीं है, उसमें तफक्कुर नहीं है, उसमें तदब्बुर नहीं है, उसमें पॉन्डर करना नहीं है, गौर खोज करना नहीं है, या उसमें कहीं ना कहीं सोचे हुए को सोचना कि ये मैंने क्या सोचा है। ये जो रीथिंक है, ये थिंकिंग अबाउट योर थॉट्स है। ये कितनी बड़ी एक कर्मनवाजी है कि आप अपनी थॉट्स के वॉचमैन बनते हैं, कि आप अपनी थॉट्स को वॉच करते हैं कि यार ये सोचने वाली भी थी कि नहीं थी। तो दो ये जुमले जो मैंने जोड़ के तकरीबन बोल दिए कि सोचने वाला दिमाग और एहसास वाला दिल, इसका शुक्र अदा करना चाहिए। या बारी ताला तूने मुझे ये दो कितनी बड़ी नेमतें दी हैं कि मेरे पास सोचने वाला दिमाग है और महसूस करने वाला एहसास वाला दिल है। आपको बड़ी मजे की बात बताऊं कि दुनिया की ये सारी नेमतें जिनको एंजॉय एहसास के साथ किया जा सकता है, अगर एहसास वाला दिल नहीं है ना तो वो नेमतें होंगी लेकिन वो आपको महसूस नहीं हो रही होंगी। शायद किसी के लिए वो होगा यार कितनी बड़ी नेमत है, मसलन माँ कितनी बड़ी नेमत है, तो वो इतनी बड़ी जो नेमत है उसको दिमाग से नहीं समझा जा सकता, उसको एहसास और दिल की दुनिया से, दिल से समझा जा सकता। और वो अगर आप फर्ज करें माँ जैसी नेमत है और आप महसूस नहीं कर सकते कि यार इसकी ममता क्या है, इसकी मेरे लिए केयर क्या है, इसकी मेरे लिए तड़प क्या है, या ये कैसे तड़प जाती है जब मुझे तकलीफ में देखती है, या इसने मुझे कैसे पाला होगा, या इसका मेरे लिए जो एहसास है वो कितना एक ममता भरा एहसास है, या मेरे लिए दुआ कितना मुखलस होकर करती है, या ये अच्छा चाहती है मेरे लिए, ये कैसा खूबसूरत रिश्ता है यार जो मेरे लिए कितना अच्छा चाहता है और ये मेरे लिए कितना अच्छा सोचता है, ये अल्लाह से क्या क्या दुआएं मांगता है मेरे लिए। ये महसूस करने के लिए, उस माँ की ममता को महसूस करने के लिए किसी दानिश्वर का दिमाग नहीं चाहिए। यहाँ पर एक एहसास वाला दिल चाहिए। और जो एहसास वाला दिल है जिसे वो कह लीजिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मफहूम की तशरीह में बात कह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो मोमिनीन है ना उनके दिल चिड़िया की तरह नरम नाजुक। यानी आप चिड़िया को कभी अपने हाथ पे ऐसे रख के अगर बैठ जाए, महसूस करें, या आप चिड़िया को जरा बगौर देखें, आपको उस पर रहम आएगा। आपको एक उसकी जो सादगी है, उसकी कह लीजिए मासूमियत है, वो आपके अंदर भर जाएगी कि यार ये कितनी मासूम है और छोटी सी चून से ये दाना इकट्ठा करती है, फिर घोंसला बनाती है, फिर अपने अंडों को कैसे सींचती है, फिर वो अपने बच्चों को कैसे पालती है। वो बिल्कुल चिड़िया का दिल जैसे मासूम होता है। मोमिनीन के जो दिल हैं वो ऐसे नरम दिल है। तो ये एहसास वाला दिल, उससे कितना कुछ महसूस किया जा सकता है। वो कितना कुछ देखने के बावजूद महसूस नहीं हो रहा होता। आंख देख रही होती है, माँ को आंख से देखें तो माँ है, लेकिन दिल से देखें तो फिर एहसास महसूस होता है। वो एक एहसास है जिसको महसूस करने के लिए दिल चाहिए, और दिल नहीं है तो आंख से देखा भी तो क्या देखा। ठीक है जी। इस तरह मैं ये कहता हूं कि अगर आपका किसी के साथ अदब का रिलेशन नहीं है तो उसकी अच्छी बात भी समझ नहीं आती। अदब के रिलेशन के बगैर दुनिया की बेहतरीन बात भी कोई कर रहा है ना, और आपका उससे अदब का रिलेशन नहीं है, एक एहतराम का, एक मोहब्बत का रिलेशन नहीं है, तो फिर याद रखिएगा उसकी कीमती तरीन बात भी आपके काम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी कीमती तरीन बात? क्योंकि आपके पास वो अदब नहीं है। वो अदब लाजिम है और वो अदब लॉजिक में नहीं होता जी। लॉजिक का मतलब ये है कि आप कह नहीं ये भी खाना खांदा, लॉजिक है ना जी, ये भी चलता है, इसके भी दुख हैं, इसके भी बीवी बच्चे हैं, इसके भी मसले हैं, इसके भी लाइफ के स्ट्रेंथ एरियाज होंगे, इसके भी लाइफ के ब्लाइंड एरियाज होंगे या वीक एरियाज होंगे, ग्रे एरियाज होंगे। ये भी रोता है, ये भी मांगता है अल्लाह से, ये भी दर्द महसूस करता है, इसके अंदर भी कोई ख्वाहिश नाम की चीज होगी, इसके अंदर भी कोई तमन्ना नाम की चीज होगी, ये भी किसी कंपटीशन में जरूर होगा, ये भी कुछ कमारा होगा, ये भी उन्हीं जंभेलों में पड़ा होगा जिसमें, ये लॉजिक है। लेकिन जब अदब है
तो फिर लॉजिक नहीं चलता वहां। आप अपने अदब की बुनियाद पे लॉजिक को खामोश कर देते, खत्म नहीं होता, लॉजिक रहता है। जैसे अब्बा जी पे लॉजिक नहीं लगाया जा सकता, आप लॉजिक कैसे लगाएंगे जनाब? आप अगर अब्बा जी या अपने सके भाई के साथ लॉजिक के साथ चले ना, रिश्ता खत्म हो जाता, रिश्ता खत्म हो जाता। मैं समझता हूं किसी भी रिश्ते का इख्तिताम यह है कि उसमें किसी को कहना पड़ा हो तो मैं तुम्हारा बाप हूं। इससे बड़ी रिश्ते की मौत नहीं हो सकती। ये किसी को कहना पड़ा हो यार मैं तुम्हारा उस्ताद हूं, या तुम किसी को कहना पड़ा हो यार मैं तुम्हारा सीनियर हूं, रिश्ते की मौत हो चुकी उस, क्योंकि आपने लॉजिक से अगर उसको चलाया तो लॉजिक हमेशा, क्योंकि आप क्लासों में मेरे साथ पढ़ चुके हैं और पिछली क्लासें लकीली अपलोड हो चुकी हैं, तकरीबन 90% अपलोड हो चुकी हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि दिमाग का, माइंड का, सोचने वाले दिमाग का सबसे बेहतरीन इजहार जो है ना, वो कैलकुलेशन, मेजरमेंट और कंपैरिजन है। और उस कैलकुलेशन, कंपटीशन और कंपैरिजन से, तीनों सी से हैं, तीनों सी जो है ना, वो एक नई चीज पैदा करते हैं। वो एक मुकाबला शुरू कर देते हैं आगे होने का, पीछे होने का, मैं कितना आगे हूं, कंपैरिजन, कंपटीशन, एक क्रिटिकल थिंकिंग। वो बंदा कहता है मैं कहां खड़ा हूं और ये कहां है। मोहब्बत वाला दिल जो है ना, वो मुकाबला नहीं करता। एहसास वाला दिल वो हारता है, क्योंकि उसे पता है मेरी हार जो है ना, वो मेरी जीत है। यानी क्या खूबसूरत एहसास है कि आपका अपना हार जाए, आप जीत जाए, नुकसान हो गया, घाटा हो गया, आप कह रहे हैं घाटा हो गया, सारी दुनिया कह रही नहीं प्रॉफिट है, आप जीत गए हो, आपको अपना हार गया। आप कह रहे नहीं मेरा बच्चा है ना वो जीत जाए, वो जीत जाए। किसी ने वासिफ अली वासिफ साहब से कहा कि वासिफ साहब मेरी औलाद के लिए दुआ फरमा दें। आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, आपने फरमाया मैं दुआ करता हूं अल्लाह तुम्हारी औलाद तुमसे आगे निकल जाए। इसको वालिदैन एंजॉय कर सकते हैं, इस एहसास को, यानी इस कंपटीशन में हारना। तो लॉजिकली हारा, लॉजिक ये कहता है कि बाप पीछे रह गया, बाप बेटा आगे निकल गया। बाप खुश बड़ा है, क्यों खुश है? क्योंकि यहां पर जिस चीज ने खुशी महसूस की है वो दिमाग नहीं है, वो क्या है? वो दिल है। तो एहसास वाला, महसूस करने वाला दिल, ये बहुत बड़ी नेमत है। अगर ये नहीं नसीब हुआ, अब आप फिर आगे चलते हैं, उससे आगे से मुराद और पीछे जाते हैं। हमें आगे जाने के लिए पीछे जाना पड़ता है, कभी गौर कीजिएगा, हम और पीछे जाते हैं और 1400 साल पीछे चले जाते हैं। और एक अरबी बद्दू कह रहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फरमा रहा है कि आप बच्चों को प्यार करते हैं, आप बच्चों को प्यार करते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मैं यहां पर क्या करूं कि अल्लाह ने अगर तुम्हें मोहब्बत नहीं दी, यानी एहसास करने वाला दिल नहीं दिया, अगर तशरीह की जाए या इसका अगर मफहूम बयान किया जाए या इसकी तशरीह की जाए तो क्या है, अगर तुम्हारी बदकिस्मती से ज्यादा और क्या हो सकती है कि तुम्हें अल्लाह ने वो महसूस करने वाला दिल, यानी जिसको देख के दिल जिंदा होता है। बच्चे की मासूमियत देख के दिल जिंदा हो जाता है। अगर बच्चे को देख के भी तुम में नरमी नहीं आ रही, एहसास नहीं आ रहा और तुम्हारा दिल जिंदा नहीं हुआ, बदकिस्मती है, अल्लाह ने नहीं फिर मोहब्बत दी। तो इसलिए वो जो दो जुमले मैंने बोले कि अल्लाह की दो नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत, एक सोचने वाला दिमाग, जहां सोचना चाहिए, अपनी जिंदगी का क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहिए, अपनी सोचों का पहरेदार बनना चाहिए, अपनी जिंदगी को रिकॉल करना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए, अपनी जिंदगी के फैसलों को, उनका तनकीदी जायजा लेना चाहिए, अपनी जिंदगी के मामलात को देखना चाहिए यार ये ठीक थे कि नहीं थे। यानी एक अच्छा इंसान अपना मुंसिफ होता है, दूसरों पे मेहरबान होता है। एक कमजोर इंसान वो दूसरों का मुंसिफ बन जाता है और खुद को पास कर देता है। इसीलिए दुनिया के हर सूफी का पैगाम खुद को मापना था, अपने नोकदार कोनों को मुलायम करना था, अपने चुभने वाले कूनियों को अंदर की तरफ बेंड करना था कि यार ये ना चुभे किसी को। और वाइस वर्सा, सूफी के एंटी चले जाएं तो वो क्या होगा, वो तराजू लेके अगर हर बंदा परख रहा है, जो कि समाज में रुझान बढ़ गया, हर बंदा परख रहा है, ये बख्शा जाएगा, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये सही नहीं है, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, इसकी नीयत मुझे खराब लग रही है। मैंने चंद दिन पहले कहीं तकरीर करते हुए कहा कि यार मेरी नज़र में कुरान के जो बेहतरीन मुफस्सिरीन हैं उसमें मैंने दो नाम लिए। मैं कहा मुझे ये समझ आई है, और भी होंगे, मैंने कहा मैं कोई डिनाई नहीं कर। तो मैंने कहा जी मैं सबसे पहले इलामा मोहम्मद इकबाल का नाम लूँगा कि जिस खूबसूरत अंदाज से उन्होंने कुरान को समझा है और फिर उसे बयान कर दिया अपनी शायरी की शक्ल में। और वो खुद कहते हैं कि मैं शायर नहीं हूँ,
लेकिन मैंने शायरी को मीडियम के तौर पे यूज किया है उस मैसेज को पहुंचाने के लिए जो मुझे समझ आया। क्या अंडरस्टैंडिंग, उनकी कमाल अंडरस्टैंडिंग है कि उनकी साहबजादी ये फरमाती हैं, इकबाल कुरान पढ़ा करते थे तो उसको सुखाने के लिए इतना रोते थे कुरान पढ़ते हुए कि सुखाने के लिए धूप में 3 दिन रखना पड़ता था। हमें यार एक आयत ऐसी समझ नहीं आती जिसमें हमारी आंखों में नमी आ जाए। जरा सोचिएगा वो क्या कुरान समझ आता होगा कि इकबाल की आंखों की नमी और आंखों की जो रिमझिम है और जो रोना है वो उस कुरान पाक पे आंसू गिर रहे हैं और उसे सुखाने के लिए 3 दिन धूप में रखना पड़ रहा। और दूसरा, मैंने डॉक्टर इसरार साहब का नाम लिया तो किसी ने फीडबैक में लिखा हुआ कि आप, उन्होंने 5-6 आलमों के नाम लिखे हुए कि मुझे इंतहाई आप गुस्सा चढ़ा है जब आपने इनके नाम नहीं लिए। मैंने सोचा ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि हम इतने तेजी के साथ किसी को काटा मारने के लिए, गलत साबित करने के लिए, और आपके मतलब की और मर्जी की बात नहीं है या आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई अगर बात की, आप फौरी तौर पे तैयार हैं कि आप क्या करें जी, आप फतवा लगा दें। हम वो मार्जिन देने को तैयार ही नहीं है कि यार इंसान भी हो सकता है। यानी मैं अपनी टीम को बाज़ औक़ात ये हुआ है कि कुछ लोगों को बिठा के मैंने कहा कि खुदा के लिए यार मेहरबानी फरमा के ये ज़हन में रखो मेरे में भी गलतियां, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ये समझ लो कि मैं एरर लेस हूं। हाँ, मेरा कमाल ये तुम्हारे हत्थे कम लगती है, पता नहीं मेरे अपने हत्थे कितनी मेरी गलतियां लगती हैं, मैं उनको ठीक करता रहता हूँ। पूरा दिन सोचता हूँ यार ये चीज़ मुझे इंप्रूव करनी चाहिए, ये चीज़ मुझे दोबारा सोचनी चाहिए। सो 2 चीज़ें, एहसास वाला दिल और सोचने वाला दिमाग।